नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शरद पवार 84 साल के चाणक्य एक इशारा किया और मोदी जी के पसीने छूट गए। महाराष्ट्र की तरफ अब निगाह उठाते हैं तो आंखों में बेचैनी नजर आती है और ये सब हुआ है आखिरी समय में, आखिरी वक्त में, यानी 4 नवंबर, जब रणनीति तय करने के लिए आखिरी मौका था। एक ऐसा ऐलान हुआ, एक झटके में भाजपा 116 सीटों पर फंस गई। 288 की असेंबली में 116 सीटों पर एक झटके में फंस गई। मैं सीट भी बता रहा हूं आपको, वजह भी बता रहा हूं इस वीडियो। दरअसल लोकसभा चुनाव में अगर हम मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करें, तो मराठवाड़ा में 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7 में भाजपा को हार मिली थी। मराठवाड़ा से लगे हुए जो विदर्भ के इलाके हैं और खासकर विदर्भ का लोकसभा क्षेत्र है यवतमाल, वो भी भाजपा हार गई। पश्चिमी महाराष्ट्र में सोलापुर, अहमदनगर, माढ़ा, ये सारी सीटें हार गई लोकसभा की। यानी 7 और 4 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर मराठा प्रभाव था और मराठा प्रभाव वाली ये 11 लोकसभा सीटें हाथ से निकल गई। ये थी मराठवाड़ा की भी, इसमें विदर्भ की भी सीट थी और पश्चिमी महाराष्ट्र की भी सीट थी। 116 की जो गिनती है, इसमें 2 ही इलाके हैं, विदर्भ अभी नहीं जोड़ा है। इसमें मराठवाड़ा की 46 सीटें हैं और 70 सीटें हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की। अब वजह क्या है? जिस फैसले को लेकर के मुझे भी बड़ा संदेह था, मनोज जरांगे पाटिल का फैसला। वो फैसला जब रातों रात मनोज जरांगे पाटिल ने महायुति के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने से इनकार कर दिया था, अपना फैसला वापस ले लिया था कि वो महायुति के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव प्रचार करें, तो लगा कोई डील हो गई। लेकिन ये महाराष्ट्र है। कई राजनैतिक विश्लेषक जो महाराष्ट्र की राजनीति को देखते समझते हैं, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि महाराष्ट्र में जब तक शरद पवार हैं, तब तक यहाँ की सियासत पर बड़ी पैनी नजर की जरूरत है। जब-जब लगता है कि मोदी और शाह इस महाराष्ट्र को अपने मुट्ठी में कैद कर लेंगे, तब-तब शरद पवार बाजी पलट देते हैं। तो जब ये संदेह हुआ कि जरांगे पाटिल के साथ बीजेपी की कोई इंटरनल डील हुई होगी, जब उसके तह के भीतर हम गए, एक-एक सीट की और इलाके की पड़ताल की, तो पता चला कि ये मामला उल्टा है। ये मनोज जरांगे पाटिल का इफेक्ट और मराठा आंदोलन का इफेक्ट था, जो मराठवाड़ा में 8 में से 7 सीटें भाजपा हार गई थी लोकसभा चुनाव। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो जो है प्रदर्शन था, खराब प्रदर्शन था भाजपा का, उसमें इसी मराठा आंदोलन का हाथ। अब अगर 2019 के चुनाव पर आप जाएँगे, तो 2019 के चुनाव में ये मराठवाड़ा ही था जहाँ पर बम-बम प्रदर्शन था भाजपा का। मतलब जोरदार प्रदर्शन किया था इसी मराठवाड़ा में 2019। विदर्भ में अच्छा प्रदर्शन किया था। पश्चिमी महाराष्ट्र जो है, वहाँ पर एनसीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिस एनसीपी के सारे विधायक लेकर के भाजपा अपने साथ बैठी है, लेकिन मतदाता नहीं ला पाई। यानी ये जो 116 सीट की हम बात अभी कर रहे हैं, इसमें विदर्भ अभी ऐड नहीं है, सिर्फ मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र। इन 116 सीटों को अगर देखा जाए आज किसकी तरफ है, तो वो सत्ताधारी दल की तरफ है। वो महायुति के तरफ हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा महायुति की तरफ। और इस क्षेत्र में अगर झटका लगता है, तो ये झटका दिल्ली तक लगेगा, मोदी के महाराष्ट्र में संभावनाओं को ये झटका लगेगा। अब इस झटके को और बेहतर समझने के लिए उस रणनीति को समझते हैं जो जरांगे पाटिल की है, और उस रणनीति पर जश्न मनाते दिख रहे शरद पवार पर नजर डालनी होगी, क्योंकि शरद पवार बगैर वजह न जश्न मनाते हैं, न मातम मनाते हैं, न खामोश रहते हैं, न बोलते हैं, बिना वजह कुछ भी नहीं करते। उनको करीब से जानने वाले लोग तो बताते हैं कि जब वो घर से गाड़ी से निकलते हैं तो ड्राइवर को भी नहीं पता होता है कि जाना कहाँ।
तो वो शरद पवार अगर स्वागत कर रहे हैं जोर-शोर से जरांगे पाटिल के इस फैसले का, तो इसके पीछे कोई न कोई इशारा तो है, संकेत तो है। ऐसे ही जरांगे पाटिल ने ऐन वक़्त पर फैसला नहीं किया। दरअसल जरांगे पाटिल ने मराठवाड़ा में और उसके आस-पास के कुछ हिस्सों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया था। दर्जन भर से ज़्यादा, 14 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में आ चुके थे। लेकिन नामांकन वापसी के आखिरी दिन, उसकी पहले वाली रात, शायद उसको कयामत की रात भाजपा के लिए कहा जाए आगे चल के। उसी रात में जरांगे पाटिल ने फैसला किया कि वो अपने प्रत्याशियों को वापस लेंगे। उन सबसे उन्होंने निवेदन किया कि वापस ले लो नाम। और उन्होंने कहा कि अब मराठे जिसको चाहें उसके पक्ष में मतदान करें। मराठवाड़ा के लोग, मराठा आंदोलन से जुड़े हुए लोग, ये सारे जिसे चाहें अपनी स्वेच्छा से करें मतदान। ये स्वेच्छा से मतदान की जब बात को आज की तारीख में मैं कोरिलेट करता हूँ, तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रघुराज प्रताप सिंह के बयान से जुड़ता है। उस वक़्त रघुराज प्रताप सिंह को बेंगलुरु में चार्टर्ड से बुलवाया था अमित शाह ने, और अमित शाह ने चार्टर्ड से बुलवा करके बेंगलुरु में उनके साथ एक डील करने की कोशिश की थी। योगी और दिल्ली के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। राजपूत यानी ठाकुर भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, अलग-अलग पंचायतें हो रही थी। उस बीच डैमेज कंट्रोल के लिए शाह रघुराज प्रताप सिंह का साथ चाहते थे। रघुराज प्रताप सिंह वहां से लौटे और जिसके साथ धुर प्रतिद्वंदिता थी, घनघोर प्रतिद्वंदिता थी, इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के नेता, इंद्रजीत सरोज के बेटे के लिए रघुराज प्रताप सिंह के हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया। 2-2 सीटें प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये सीटें निपटा दी, भाजपा हार गई। उस वक़्त लोगों ने, पत्रकारों ने बार-बार पूछा रघुराज प्रताप सिंह से कि आपके कार्यकर्ता अखिलेश की रैली में नज़र आ रहे हैं। अखिलेश की रैली में भरे हुए थे कार्यकर्ता, जनसत्ता दल, जो रघुराज प्रताप सिंह के कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, मैंने कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर छोड़ दिया है, उनकी जिधर आस्था हो, जिधर जिसको जिताना चाहें, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यही जरांगे पाटिल के इस स्टेटमेंट में मुझे नज़र आया। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े लोग, मेरे समर्थक, मेरे साथी मराठा, वो जिसको चाहे जिताने-हराने का फैसला करें, ये उनका फैसला होगा, वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब इसके पीछे की वजह समझिए। अगर प्रत्याशी मैदान में होते जरांगे पाटिल के, तो जो मोमेंटम बना मराठा आंदोलन का, उस मोमेंटम के जितने समर्थक थे, वो हार हो या जीत हो, वो जरांगे पाटिल के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करते। जो जरांगे पाटिल के प्रत्याशी के पक्ष में होने वाला मतदान था, वो मतदान एंटी महायुति था, यानी बीजेपी और उनके दोस्तों के खिलाफ मत था। वो नाराज वोट था, और नाराज मत, एंटी बीजेपी मत, वो एमबीए का, महाविकास अघाड़ी का वोट था। महाविकास अघाड़ी के वोटों में जरांगे पाटिल के प्रत्याशी सेंधमारी करते, बंटवारा करते, उस वोट को छिन्न-भिन्न करते, और भाजपा और उसके साथियों के लिए, उसके दोस्तों के लिए राह कुछ आसान होती, कुछ या काफ़ी कुछ आसान हो जाती। क्योंकि इसी महायुति के सत्ता में रहते हुए मनोज जरांगे पाटिल का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, पूरा आंदोलन फैला है, उसकी जड़ें मजबूत हुई। ऐसे में जरांगे पाटिल के प्रत्याशियों के मैदान से हटने के बाद अब जो मराठा आंदोलन के समर्थक या मराठा, कुल मिला के मराठा जनमानस, उनके पास अब कन्फ्यूजन वाली स्थिति कोई नहीं रह गई। बीजेपी को हराने के लिए एकमात्र विकल्प महाविकास अघाड़ी, और शरद पवार ने जरांगे पाटिल के फैसले का स्वागत करते हुए इस बात को स्पष्ट बोला है कि जो भी मत मिलते
वो महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुँचाते, महायुति को फायदा, बीजेपी को फायदा पहुँचाते। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव जिसका मैंने बताया 8 में 7 सीटें हार गई मराठवाड़ा में भाजपा। उसमें जो कॉम्बिनेशन था मुसलमान, वो बीजेपी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ा था। दलित, वो संविधान बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ खड़ा था। और मराठा अपना हक लेने के लिए इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ा था। मराठा, दलित और मुस्लिम का जो एक ट्रायो बना, कॉम्बिनेशन ट्रायंगल बना, इसने ध्वस्त कर दिया पूरी की पूरी भाजपा को। मराठवाड़ा से लेकर के मराठवाड़ा में पूरी तरह से ध्वस्त किया, उसके अलावा विदर्भ में भी भयंकर रूप से हराया और पश्चिमी महाराष्ट्र में भी। तो ये जो ट्रायंगल था, ये टूट जाता अगर जरांगे पाटिल के उम्मीदवार आते। और जरांगे पाटिल ने अपने फैसले में ये बात कहा जरांगे पाटिल ने कि मैंने मुस्लिम और दलित प्रत्याशी भी मांगे थे, एक समाज के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये बड़ा व्यवहारिक बात है कि एक समाज सिर्फ मराठे 33% है, 33% पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक दौर था जब 33% 34% वोट पर भी जीते जाते थे, लेकिन जिस हद तक डिवीजन भाजपा ने 2014 के बाद इस समाज में किया है, डिवीजन पूरी खाई खींच दी। अब 45, 46 और 50% मतलब 2 धड़े में समाज को बांट दिया। पहले बिखराव था, सबको मतलब अपनी लाइक और डिसलाइक पे लोग जाते थे, अब अपनी लाइक और डिसलाइक नहीं हो चुकी है, अब नफरत की लाइक और डिसलाइक में मामला जा चुका है। तो वो प्रत्याशियों के नाम, मुस्लिम और दलित प्रत्याशियों के नाम जरांगे पाटिल ने मांगे थे, ताकि एक सामूहिक, मतलब जिसमें मुस्लिम, दलित, मराठा तीनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जाए। वो प्रत्याशी, उनके नाम नहीं मिल पाए जरांगे पाटिल को। अब नाम नहीं मिल पाए, फिर मैं शरद पवार की चर्चा करूँ कि शरद पवार हैं तो संभव है। उसके बाद जरांगे पाटिल ने कहा कि अब नाम नहीं मिले हैं तो हम अपने प्रत्याशी विथड्रॉ करते हैं, हटाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं वो हट जाए मैदान से। यानी जो कॉम्बिनेशन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाया, वो कॉम्बिनेशन फिर से तैयार हो चुका है। साथ में राहुल गांधी संविधान को लेकर के महाराष्ट्र में फिर एक्टिव हो गए हैं। जो बीच में हरियाणा में जो सुस्ती दिखी थी, जो कार्यक्रम नहीं दिखे थे, वो संविधान के सम्मान की बात होगी। दलित हैं, साथ में मुस्लिम हैं और मराठा, ये कॉम्बिनेशन मराठवाड़ा में डेडली है। अब मराठवाड़ा की 46 सीट और पश्चिमी महाराष्ट्र, इन दोनों को मिलाकर के ये स्थिति है कि एक झटके में 116 सीटें फंस गई हैं भाजपा की, और ये 116 सीटें मुंबई से लेकर दिल्ली तक पसीना छुड़ाने के लिए पर्याप्त हैं और पसीना छुड़ा भी रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगला जो महाराष्ट्र का मैं विषय लेके आ रहा हूं, उस पर जरूर निगाह रखिएगा कि कैसे आखिरी वक्त में जो फडणवीस प्लान था, जो शिंदे को निपटाने का प्लान था, शिंदे तो निपटे न निपटे, फडणवीस को निपटा दिया है उसी शख्स ने जिसके साथ डील किया था। इजाजत दीजिए फिलहाल। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।